हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थता के साथ हम आज जो सीरीज़ लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी, इसमें आपका मॉडल पेपर हम सब लोग आज देखेंगे 2022 और 2023। उन स्टूडेंट के लिए ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है जो 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कक्षा 10 के विद्यार्थी। ठीक, कक्षा 10 के विद्यार्थी इसे पूरा देखेंगे, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये है आपके उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्ज़ाम से जो मॉडल पेपर जारी किया जाता है उससे है। इस पे ये जितना भी हम क्वेश्चन देखेंगे वो आपका क्या रहेगा, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। ठीक, ये जितना भी क्वेश्चन दिया जाता है इसमें से 80% से 90% क्वेश्चन एज इट इज़ आपका क्या कर देता है एग्जाम में, ऐसे सेम टू सेम आपका क्या देता, उतार देता है। ठीक, तो इस वीडियो को आप प्यार से देखिएगा और जो भी आपको यदि आ रहा है क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक, चलिए आपका प्यारा सा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका ये चीज़ें देखिए, पूर्णांक की बात की जाए तो टोटल पूर्णांक कितना होता है, 70 अंक का होता है। ठीक, और टाइम की बात की जाए यानी समय की बात की जाए तो टोटल कितना होता है, 3 घंटा 15 मिनट होता है। कितना, 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट। अब चलिए नीचे आते हैं, कुछ निर्देश दे रखा है। प्रारंभ में 15 मिनट आपको विद्यार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। मतलब 3 घंटा जो 15 मिनट है, 15 मिनट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को एकदम प्यार से पढ़ना है। कितना प्यार से पढ़ना है। ठीक, अब प्रश्न पत्र खंड 2 खंडों में, पहला अ और दूसरा ब में विभाजित है। खंड अ जो रहेगा वो क्या रहेगा, बहुविकल्पी प्रश्न पत्र रहेगा जो OMR सीट पे नीले अथवा काले बाल पेन से, जेल पेन से नहीं, बाल पेन से आपको क्या करना, उसमें ऐसे रहेगा। जैसे मान लेते हैं एक ये हो गया फर्स्ट का, तो A पॉइंट रहेगा ऐसे सर्कल बनाएगा, B पॉइंट रहेगा ऐसे सर्कल बनाएगा, C पॉइंट ऐसे सर्कल, D पॉइंट ऐसे सर्कल। आपको जो भी क्वेश्चन आपको लगता है सही है, मान लेते हैं पहले का B पॉइंट सही है, तो आप क्या करना है, इसी को पूरा अच्छे से आप क्या करिएगा, एकदम अच्छे से क्या करिएगा, एकदम से कलर कर दीजिएगा इसे। ठीक, तो इसी को OMR सीट पे आपको करना है। खंड ब में बहुविकल्पी प्रश्न कितने रहेंगे, हर एक का कितना नंबर, एक नंबर, मतलब 20 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 20 नंबर आपको मिल जाएंगे, 20 मार्क आपको क्या करेंगे इसमें अब मिल जाएंगे। ठीक, अब क्या लिखा है देखिए, खंड अ प्रश्न को हल करने के लिए 1 घंटा, मतलब यानी जो यानी बी वाला, मतलब जो पहला है जिसमें बहुविकल्पी है उसमें आपको 1 घंटा गंवा देना है। ठीक, 1 घंटा कर देना। यदि आ रहा है तो आप इजीली कर सकते हैं, मतलब 20-25 मिनट के अंदर मार दीजिए, 1 मिनट में एक क्वेश्चन। खंड ब प्रश्न खंडों को 2 घंटा समय निर्धारित है। ठीक, ये जो चीज़ें पॉइंट लिखी आप इसमें आप चाहे जो कर सकते हैं। ठीक, यदि आ रहा है आपको सारी चीज़ें तो आप क्या करिए, मारिए 2-2.5 घंटा में ख़त्म हो जाएगा कि। ठीक है, ठीक, तो जो करके जाएगा उसके लिए तो इजी क्वेश्चन लगेगा ही। ठीक, अब आते हैं खंड क पे, टोटल कितना है, 20 नंबर का है और उसके सामने एक हर एक क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन आंसर दे रखा है। पहला क्वेश्चन आपसे सामने पूछा है, पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी जो है, लिखा है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय, अब युग पढ़े होंगे तो कितने होते युग होते, बहुत सारे युग होते, भारतेय युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, आपका भारतेय युग, शुक्ल युग, वसंतर युग, आपका शुक्लांतर युग। अब देखा जाए तो ये यानी बाबू गुलाब राय किस युग के हैं, शुक्ल युग के ये कवि लेखक माने जाते हैं। शुक्ल युग कहीं दिया तो ये आपका सेकेंड, मतलब थर्ड वाला क्वेश्चन आपका सही है, मतलब पहले का सेकेंड, मतलब पहले का थर्ड क्वेश्चन यानी शुक्ल युग आपका सही है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, ध्यान से सुनिएगा। चिंतामणि किस विधा की रचना है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन निबंध, दूसरा देखा जाए कविता, तीसरा देखा जाए नाटक और चौथा देखा जाए कहानी। यदि देखेंगे चिंतामणि आप पढ़े होंगे तो वो क्या है, एक्चुअली एक निबंध है। क्या होता है, निबंध से लिया गया है, जिसका आंसर आपका फर्स्ट से है। ठीक, मतलब दूसरे का पहला ऑप्शन सही है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, लिखा है गबन किसकी रचना, ये तो सबको पता है, मुंशी प्रेमचंद की। ठीक, तो गबन किसकी रचना है, ऑप्शन देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला जी और हरि कृष्ण प्रेमी। तो ये जो ऑप्शन, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, तीसरे का पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तीसरे का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिखा है क्या, शुक्ल युग। देखिए क्या पूछा, शुक्ल युग की समावधि है, मतलब समय अवधि कितनी है। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है
पहला दे रखा है 1936 से लेके 1943 में, दूसरा ऑप्शन 1919 से लेके 1938 तक, या तीसरा ऑप्शन दे रखा 1900 से लेके 1918 तक, या उपयुक्त में कोई नहीं। ठीक, तो शुक्ल युग की समय अवधि देखा जाएंगे तो 1919 से लेके 1938 तक आपका सत्य ऑप्शन, मतलब चौथे का सेकेंड ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक, फिफ्थ नंबर पे आते हैं। फिफ्थ नंबर क्या दिया है? फिफ्थ नंबर दे रखा है नीड़ का निर्माण फिर। ये कहानी पढ़े होंगे ना, नीड़ का निर्माण फिर क्या है? वो एक्चुअली जीवनी है, या आपका आत्मकथा है, या आपका साक्षात्कार भेंट वार्ता है, या रेखा चित्र है। तो देखा जाए तो नीड़ का निर्माण फिर एक्चुअली वो एक आत्मकथा है। ठीक है, एक आत्मकथा है, मतलब पांचवे का दूसरा नंबर सही ऑप्शन है। ठीक, अब क्या लिखा है? लिखा है सिक्स नंबर लिखा है प्रीप्रवास किस युग की रचना है? प्रीप्रवास किस युग की रचना है? तो ये पहला ऑप्शन दे रखा है द्विवेदी युग, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, यानी प्रीप्रवास देखा जाए तो द्विवेदी युग की रचना मानी जाती है। ठीक, दूसरा ऑप्शन दे रखा भारत तेदु, तीसरा ऑप्शन प्रगतिवादी, या आपका छायावादी। तो आपका बी नंबर, आपका पहला नंबर आपका सही है, मतलब छठे का पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है मधुशाला किसकी रचना है? ठीक, मधुशाला किसकी रचना? पहला देखा जाए रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा देखा जाए तो हरि औसत, तीसरा देखा जाए हरिवंश राय बच्चन, या सुमित्रानंद पंत। ठीक, इसमें तक मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो सत्रहवें का तीसरा ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब क्या क्या करना, 8 नंबर देखते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्या लिखा है? यानी भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? ठीक, तो इसमें देखा जाए पहला ऑप्शन देखा सिया राम शरण गुप्त, दूसरा मैथिली शरण गुप्त, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा आपका महादेवी वर्मा। ठीक, तो ये देखा जाए किसकी है? भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। किसकी? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक, ये 8वें का दूसरा नंबर मैथिली शरण गुप्त जी करेक्ट ऑप्शन है, जो किसकी रचना की थी? भारत भारती की रचना किए थे। ठीक है, आते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर क्या दे रखा है? लिखा है आधुनिक युग कब से कब तक है? यानी आधुनिक युग मतलब प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, इसके पीछे जाइए देखते हैं कितना। ठीक, कहीं दिया है अब तक दिया है आधुनिक युग यही चल रहा है ना, तो देखो 1843 से लेकर अब तक, यही आपका आंसर सही है। ठीक, दूसरा ऑप्शन दे रखा 1643 से लेकर 1843, या 1918 से लेकर 1936, या 1936 से लेकर 1943 तक। तो देखा जाए आधुनिक काल की रचना, यानी आधुनिक काल कब से कब है? अभी तक, मतलब 1843 से लेकर अभी तक जो है सब आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए आधुनिक काल दिया तो अब तक ये प्रेजेंट टाइम में आधुनिक काल चल रहा है ना, तो ये आप देखिएगा इस पे ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। तो इस तरह से देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 10 नंबर दे रखा है। 10 नंबर क्या दे रखा है? दे रखा है मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? पहला देखा जाए आधुनिक काल, दूसरा आदिकाल, तीसरा भक्ति काल, चौथा आपका रीति काल। तो यानी देखा जाए मतीराम आपके रीति काल के, किस काल के? रीति काल के कवि माने जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर क्या दे रखा है? ठीक, 11 नंबर क्या दे रखा है? हास्य रस का भाव अस्थाई भाव होता है। हास्य रस मतलब हंसना होता है। ठीक, हास्य रस कोई कहानी वानी जोक वाला सुनेंगे तो हंसेंगे कि नहीं? ठीक, तो हास्य रस में क्या होता है? हास्य होता है। ठीक, हंसने वाला काम। ठीक, तो हंसना आपका हास्य सही है। पहला दे रखा शोक, जो गलत है। ठीक, हंसना मतलब शोक थोड़ी ना मनाएंगे। रीत ये भी गलत है, तीसरा ये भी गलत है। तो मतलब देखा जाए आपका यानी 11 नंबर का तीसरा आपका सही आंसर है, यानी हास्य सही है। ठीक है, अब क्या नीचे ले रखा है इसे ध्यान से सुनिए। कहा लिखा सोहत ओढ़ पीतपट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आपत अरवोस पर, यानी परयो प्रकाश। ठीक, तो ये इसमें उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? आप अलंकार कितना दे रखा? 4। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब इनका क्या करेंगे हम एकदम ट्रिक तरीके से, मतलब क्या चीज़ आपको पकड़ना है, 1-2 शब्द, वो आपका क्या करेंगे डिफिनेशन के साथ अलंकार आपको बताएंगे, जो आपका 2-4 वर्ड रहेगा हर एक। जैसे उपमा अलंकार में कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि तुरंत आप पहचान जाएंगे कि उपमा अलंकार ही है। चलिए इसके लिए हम एक छोटा सा वीडियो बना देंगे अलंकार पे, ये चारों की डिफिनेशन और 1-2-4 पॉइंट क्या करेंगे, 1-1, 2-2 पॉइंट हर एक में क्या डिफरेंस
सीक्वेंस है उसी को याद रखना, बस आपको मारते चले जाना है। ठीक, तो इसमें देखा जाए तो आपका ये वाला जो पोर्शन है तो टोटल आपका उत्प्रेक्षा अलंकार इज द सही ऑप्शन है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार सही ऑप्शन है। क्या दे रखा है, अब आते हैं 13 नंबर पे लिखा है रोला छंद। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। अब देखिए क्या होगा, एक आपको अलंकार पढ़ लेना अच्छे से, छंद पढ़ लेना है, रोला पढ़ लेना है, रोला में तो छंद आता है, ठीक, दोहा पढ़ लेना है, और यही सब सारी चीज़ें 3-4 चीज़ मतलब 2, 2, 4, 2, 6 यही सब सारी चीज़ें क्या होगा, ऐसे 6, 7, 8, 10 नंबर आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, चलिए लिखा है तो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। पहला 2, 3 चरण, दूसरा 2, 4 या 5। तो इसमें देखा जाए रोला छंद में टोटल कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। कितने, 4 चरण होते हैं। लिखा है आकर्षक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। आकर्षक, देखो आगे सबसे कौन सा वर्ड है, आ आया है कि नहीं, कहीं आ दिया है। पहला ऑप्शन दे रहे बी, दूसरा मान, तीसरा आपका अक और चौथा आपका आ दिया है। तो यानी ये वाला 14 नंबर का आपका ये वाला ऑप्शन इज द सही ऑप्शन है। ठीक, 14 नंबर का चौथा आंसर सही है। ठीक है, अब लिखा है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के टोटल कितने भेद होते हैं। पहला ऑप्शन 2, ठीक, दूसरा 5, तीसरा 6 या चौथा 3। तो इसमें देखा जाए प्रत्यय के टोटल 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, टोटल आपका 2 भेद होते हैं। ठीक, आप इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या दे रखा है, पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है। पहला कर्मधारक समास, देखो समास भी आपको पढ़ना है। ठीक, आपके सिलेबस में केवल 2 है, उसे याद रखिएगा और काम चल जाएगा। कर्म यानी देखो का दिया कर्म धारय, दूसरा देखा जाए द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। तो ये देखा जाए पीताम्बर में कौन सा है, बहुब्रीहि समास आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर क्या दे रखा है, आंसू का प्रत्यय यानी आंसू का तत्सम होता है। ठीक, आंसू का तत्सम क्या होता है, अश्रु होता है, कहीं दिया है। ठीक, तो ये देखो पहला ऑप्शन आपका दे रखा 17 नंबर का पहला ऑप्शन सही है। ठीक, आंसू तो होता नहीं है। ठीक, रोना तो होता नहीं है, तद्भव तत्सम पढ़ेंगे तो उससे आप थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये भी नहीं है, तो मतलब आंसू का तत्सम क्या होता है, अश्रु है। ठीक, ये था 17 नंबर का पहला ऑप्शन। ठीक, अब पूछा यड़ संधि का सूत्र है। ठीक, यड़ संधि का सूत्र है। पहला देखा जाए तो कौन सा, पहला दे रखा है आद गुण अक सर्व दीर्घ या आपका इको वड़ची, दूसरा देखा जाए वृद्ध रेची। ठीक, तो अब देखिए क्या होता है, इसमें देखा जाए यड़ संधि का कौन सा सूत्र है, इको यड़ची। इको यड़ची तुम्हारा क्या हो गया, ये संधि का 18 नंबर का तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक, अब क्या लिखा है, फलस से शब्द वचन और विभक्ति बताना। जब क्या पढ़ेंगे, रूप पढ़ेंगे। क्या रूप जब पढ़ेंगे, जैसे क्या होती है फल का रूप, बालक का रूप, राम का रूप, नदी का रूप, तो उसमें आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक, अब उसमें जब वो रूप बताया जाएगा आपको तो ध्यान से सुनिएगा, एकदम इजी वे में आ जाएगा, आपको कोई टेंशन उसमें लेनी ही नहीं है। क्योंकि उसमें देखो क्या ऐसे जो रहता है, ऐसे 3 लाइन रहती है ना, तो इसमें देखेंगे मोस्ट ऑफ द पार्ट ऐसे क्या हो रहे हैं, सिमिलर रहते हैं, तो उसी को आपको ध्यान देना है, बस उसी में काम आपका हो जाएगा। क्या लिखा, फलस से शब्द का वचन और विभक्ति बताना है। ठीक, तो फलस से देखा जाए तो आपका ये किसमें, फलस से किसमें लिखा जाता है, सप्तमी विभक्ति। किसमें, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर एक वचन ऐसे रहता है, द्विवचन यहाँ रहता है और बहुवचन यहाँ रहता है। ठीक, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चौथी, पंचमी ऐसे रहता है ना। तो ये देखा जाए फलस से कितने, सप्तमी विभक्ति पे, और ये इसी के लाइन में आता है एक वचन पे। ठीक है, तो यानी फलस से देखा जाए तो सप्तमी विभक्ति एक वचन आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, और देखा जाए 20 नंबर पे, 20 नंबर क्या दे रखा है, 20 नंबर देखा रखा अपठत धातु का वचन और पुरुष बताना। ठीक, अब देखिए क्या होता है, वचन और पुरुष ये भी आपका क्या होता है, थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा आपका है थोड़ा सा दिक्कत, मगर आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, पहला ऑप्शन दे रखा द्विवचन प्रथम पुरुष, दूसरा प्रथम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन। ठीक, तो यानी अपठत देखा जाए तो ये टोटल कितना है, टोटल आपका ये आंसर सही है, प्रथम पुरुष एक वचन आपका सही ऑप्शन है। ये भी आपका कितने नंबर का, 1 नंबर का है। इस तरह से देखा जाए तो हम 20 क्वेश्चन एकदम ईजी वे में सोल्यूशन के साथ कर लिए हैं। अब नीचे आपको जो बताया जाएगा उसे आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक, इसका यानी नीचे जो दिया गया सोल्यूशन इसका क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी की लिंक में हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, कैसे लिखना है ये सारी चीज़ें।
चलिए नीचे आते हैं। आपका खंड ब यहाँ से स्टार्ट होता है, कितने नंबर का? 50 नंबर। पहला ही क्वेश्चन आपको कितना दे रखा है? 6 नंबर का, जो सबसे इजी पोर्शन होता है। ठीक, क्योंकि आपको क्या कर देगा, ऐसे एक स्टोरी दे देगा और नीचे 4-5 क्वेश्चन पूछ देगा, एकदम ईजी वे में आपको आना चाहिए। ठीक, इसी से आपको ढूंढ के लिख देना, मगर ये याद रहना चाहिए। ठीक, ये किससे लिया गया है ये आपको एकदम से याद होना चाहिए। ठीक, लिखा है यह कोई बात नहीं कि एक सभ्य और रुचि के यानी रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को और आकर्षित होते हैं, जो गुण हम में नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त के साथ ढूंढता है और निर्बल बलि का, धीर उत्साहित का, उच्च आकांक्षा वाला विचंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकत था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। ठीक, तो इसमें आपको बताना है, इस नीचे क्वेश्चन दिया गया है, इसे आप देखिए ध्यान से, ये दे रखा है। ठीक, इतना क्वेश्चन दे रखा। पहला दे रखा है संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। कैसे लिखेंगे संदर्भ सहित व्याख्या? आपका तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी भाग इससे लिया गया है, इसके रचयिता ये हैं। मतलब पहले क्या लिखना, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक, प्रस्तुत ऐसे हम आपको क्या कर देंगे, सब में ऐसे करना, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी भाग पाठ। अब पाठ का नाम जो आपको पता रहेगा यहाँ आप लिख दीजिएगा। ठीक, पाठ इससे लिया गया है जिसके रचयिता ये है, यही आपको क्या कर देना है, इसमें आपको लिखना रहता है। ठीक, एकदम इजी वे में, मतलब सब जगह ही ऐसे प्रस्तुत पद्यांश गद्यांश है तो आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी भाग इतने से लिया गया है। भाग मतलब पाठ इतने से लिया गया, इसके रचयिता ये हैं। मतलब इसका आंसर आपको एग्जाम से इजीली मिल गया। ठीक है, अब लिखा है रेखांकित चित्र अंश का क्या करना, व्याख्या करना। जो आपका क्या होता है, इसमें देखो कहते हैं रेखांकित चित्र था कि नहीं, यहाँ से देखा जाए तो ये 2 लाइन है, इसी को आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक, मतलब ये क्या बता रहा है, अपनी भाषा में एकदम इजी तरीके से आपको क्या कर देना है, इसी को एक्सप्लेन, मतलब इसी का व्याख्या कर देना, बस खत्म हो जाएगा। लिखा, लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को क्यों आकर्षित होते हैं। ठीक, क्यों आकर्षित होते हैं, अभी यहीं पर देखो क्वेश्चन हमने देखा है, क्या लिखे हैं, एक दूसरे की ओर क्या होता है, समाज की भिन्नता देखकर लोग रुचि और मित्रता हो सकती है। समाज की भिन्नता को देखकर एक लोगों को आकर्षित होते हैं, उनका स्वभाव, रुचि, मित्रता, ये सारी चीज़ें, सब चीज़ें क्या कर देना, उसमें आपको उनका गुण हम देखते हैं। मतलब कोई आपको दोस्त बनाना है तो हम क्या देखेंगे, गुण देखेंगे। ठीक, मतलब उसमें हमारी रुचि है या नहीं, मान लेते तुम दूसरा चीज़ बात करो, वो दूसरा चीज़ बात करो, तो दोस्त बनेगा, मार हो जाएगी। ठीक, तो इसी को क्या कर देना, उसी में आपको एक्सप्लेन कर देना है। या करके अथवा दिया है, मान ले तो वो आपको नहीं आ रहा है तो नीचे अभी क्वेश्चन इतना सारा है, 3 क्वेश्चन है, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, हर एक 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये। ठीक, अब क्या लिखा, इसे ध्यान से सुनिए। हे भगवान तब के लिए विपत के लिए इतना योजन परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भू पृष्ठ पर न बचा रह जाएगा, हो जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रहा हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। ठीक, तो ये किस पाठ से लिया गया है ये आप जरूर देख लीजिएगा, उस पर आप एकदम से मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसमें से एक तुम आप लिख के रही ले लो, एक क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है। ठीक, इसमें से चाहे वो या ये 6 नंबर आपका क्या करेगा, इजीली मिल जाएगा, यदि आप वीडियो प्यार से देखे हैं तो। ठीक है, तो ये देखा जाए तो आपका टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर वाला नीचे वाले में से एक क्वेश्चन उठा के एज इट इज आपके एग्जाम में देगा। ठीक है, तो अब इसमें लिखते हैं, क्या लिख रखा है पहले सुनिए। देखा रखा है गद्यांश का संदर्भ कीजिए, तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक इस पाठ से लिया गया, इसके रचयिता ये है, मतलब 2 नंबर आपका कंफर्म हो गया। ठीक है,
इस चलिए हम दोनों को करा देंगे, कोई चिंता नहीं। रेखांकित अंश का भाग का यानी स्पष्ट कीजिए, भाग को स्पष्ट करना है, ठीक है। अब क्या लिखा, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, ठीक। इसी में क्या करते हैं ना, आपको ढूंढ के यहाँ पर का इसका आंसर लिख दीजिएगा इजीली, ठीक है। तो ये आपका 6 नंबर, चाहे वो करिए चाहे ये करिए। अब क्या वो गद्यांश थे, अब नीचे जो भी चीज़ पढ़ा जाएगा वो भी कितने रहेगा, किससे रहेगा, पद्यांश से रहेगा, ठीक। अब क्या लिखा है नीचे देखिए ध्यान से, ठीक। एवरी क्वेश्चन ये 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर का है, टोटल कितना 6 नंबर का है, ठीक। गद्यांश के आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर लिख लें। क्या लिखना है आप सुनिए, देखिए। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरला हो, अंधों को सब कुछ दर्शाई, बहीरो सुनो गूंगे पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र दहाई, सूरदास स्वामी करुणमय, बार बार बंदो तिही पाई, ठीक। तो इससे आप क्या करना, पद्यांश से आपको क्या करना, नीचे पहले जो भी 3 क्वेश्चन दिया गया है इसका तुम्हें क्या लिखना है, आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन आपको क्या लिखा है, पद्यांश, तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक इस पाठ से लिया गया, पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ इतने से लिया गया, इसके रचयिता ये, इतना 2 नंबर बन गया खटाक। रेखांकित अंश का क्या करना, व्याख्या करना। कितना दे गया, देखो एक यही 2 ही वर्ड है, ठीक। इतना 2 ही लाइन आपको क्या करना, व्याख्या कर देना है, ठीक। अब पूछा है, लिखा है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। देखिए अलंकार एक क्वेश्चन ऊपर देखे थे 1 नंबर, एक बार देखो ये एक क्वेश्चन देखे थे कि नहीं, वो जो बहुविकल्पी दे रहे थे। 2 नंबर आपका यहाँ टोटल कितना नंबर, 3 नंबर अलंकार से आ गया, ठीक। अभी जब नीचे आएगा तो अभी देखिए 2 नंबर, मतलब 5 नंबर टोटल आपको अलंकार से उठा के दे दिया, ठीक है। तो ये आपका 6 नंबर का है, ठीक। अब नीचे दे रखा है उसी का, ठीक है। चलिए अथवा करके दिया, मान ले तो वो नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, लिखा है सुनी सुंदर बन सुधारस सानो सयानी है जानकी जान भली, तिरछे करी नयन तिहे, समुझाई कुछ मुस्काई चली, तुलसी रे अक्सर सोही रहो, अलोकित के लोचन लहु अली, अनुराग त्याग भनुदाई, बिसगी मनु मंजिल जंग कली, ठीक। ये आपका पद्यांश 1 दे रखा, नीचे आपका क्या कर दे, इसी से 3 क्वेश्चन दिया। यदि आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसे लिख रखे हैं, लिखा पद्यांश, ठीक। पद्यांश का संदर्भ व्याख्या करना, 2 नंबर जैसे बोले उसी तरह से लिख दें। रेखांकित अंश की क्या करना, व्याख्या करना। जो भी आपका रेखांकित अंश है, देखिए 2 लाइन आपका रेखांकित है, इसी का क्या कर देना, आपको एक्सप्लेन कर देना, अच्छे से बता देना, व्याख्या आपका हो जाएगा, ठीक। अब नीचे क्या लिख रखा है, देखिए लिखा है अनुराग तड़ाग तथा मनुमन, लिखा है मनु मंजूल कंजकली में कौन सा अलंकार है, ठीक। देखिए वहाँ देखो टोटल 5 नंबर अलंकार पूछेगा, देखिए आपको प्रूफ के साथ बता दिएगा 5 नंबर आपको मिलने वाला अलंकार से, ठीक है, ठीक। अब क्या लिखा है, दिए गए हैं संस्कृत गद्यांश में किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, ठीक। इसे को क्या कर देना, ये 5 नंबर का है, हिंदी में आप अनुवाद करिएगा, ठीक है। क्या लिखा है, एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। देखो संदर्भ यदि करेंगे तो 2 नंबर, ठीक। और यदि हिंदी में अनुवाद करेंगे तो 3 नंबर, टोटल कितना आपको मिल जाएगा, 5 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक। तो इसका भी क्या करते हैं कि हिंदी आपको लिखना हम आपको बता देंगे इजी वे में, ठीक। आप यहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्या दे रखा है, लिख रखा, ये भी आपका 5 नंबर का है। संस्कृत गद्यांश में एक यानी संदर्भ सहित का हिंदी में अनुवाद करने, यदि संदर्भ सहित करेंगे तो 2 नंबर, यदि व्याख्या हिंदी में करेंगे तो टोटल 5 नंबर आपका बन गया, ठीक। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ दिया है, या इसे आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक। नीचे वाला कर सकते हैं, आपको क्या हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको इजीली तो कर सकते हैं इसमें से। ये भी आपका क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों, ये देखा जाए आपका क्या हो गया, ये मतलब दोनों, मतलब एक जरूर पूछेगा, ठीक। ये आप क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका था चौथा नंबर। अब आते हैं किस पे, 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या दे रखा है, 5वां नंबर दे रखा है, लिखा है पठित खांड कब के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर लिखना है। किसी एक का आपको क्या कर देना, इसका या इसका, ठीक है।
प्रश्न में से किसी एक का उत्तर लिखना है। ठीक, मतलब हाँ चलिए सही तो दिया, मतलब 3A है, ए एक क ख ग, मतलब किसी एक का आप क्या कर दीजिए उत्तर आप लिख दीजिएगा। ठीक, खंड काव्य जो आपके दुखिए आप देख लीजिएगा किस शहर से हैं। ठीक, उसमें खंड काव्य आता है, उसमें आप क्या कर सकते हैं चतुर्वेदी, उसमें आप अपने स्कूल से पूछ लीजिएगा, उस पर आप लिख दीजिएगा। ठीक है। ठीक, यूपी में देखा जाए तो मेवाड़ ये जो कुपुट है यानी मुकुट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अपने स्टेट से देख लीजिएगा, मतलब किस जिले से हैं, जिला भी वाइज होता है, सॉरी स्टेट नहीं जिला होता है, उसमें क्या कर दीजिएगा आप देख लीजिएगा किससे पूछा है। ठीक, देखिए नीचे क ख ग घ दिए रखा। ठीक, मतलब ये टोटल आपका कितने नंबर का होना, 3 नंबर का। ठीक, देखिए खंड आप देख लीजिए यहाँ से। ठीक, इसमें आपको जो भी रहेगा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उस पर लिखकर हम आपको खंड काव्य एकदम इजी वे में आपको प्रोवाइड करा देंगे वीडियो के जरिए। ठीक, अब आते हैं जो हर साल पूछा जाता है, क्या 5 नंबर का जीवन परिचय। किसी लेखक का किसी एक का जीवन परिचय लिखिए तथा यानी 1-2 प्रमुख रचना का उल्लेख करें। यदि जीवन परिचय लिखेंगे तो 3 नंबर, उसकी रचना यदि लिखेंगे टोटल आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक, अब सुनिए, देखो पहला देख रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, ये वाला जो क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का, ये आप क्या कर दीजिए 50 स्टार लगा लीजिए, आप इसे किसी भी तरह से आप क्या कर लिए याद कर लिए, ये तो कन्फर्म पूछा जाता है। ठीक, इनकी रचना याद रखिएगा और 1-2 यानी इनका जीवन परिचय याद रखिएगा और रचना याद रखिएगा, उसमें आपका काम बन जाएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद का, हर साल पूछा जाता है, कहीं भी तुम पेपर उठा के देख लो। ठीक है, हर साल पूछा जाता है। अब लिखा है क्या, लिखा है किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। या क्या लिखना है, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत का या आपका महाकवि सूरदास का। तो इसमें ये जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं ये इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक, हर किसी भी साल का तुम पेपर उठा के देख लो, ये जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत यानी लेखक और कवि में ये तो जरूर पूछा गया है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। छठे का ख वाला पोर्शन 5-5-10 नंबर का मिल गया। अब क्या दे रखे हैं देखिए, लिखा है पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ एक श्लोक लिखिएगा। आपके जो पाठ्य पुस्तक में है एक श्लोक लिखिएगा। इस प्रश्न पत्र में आया न हो, मतलब इस प्रश्न पत्र में, मतलब जो कॉपी बुक पेपर में आया, ये नहीं कि उसी को छाप दे, ये नहीं, जो आपको इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है और याद है तो आप लिख देंगे, टोटल 2 नंबर आपका मिल जाता है। ठीक, अब क्या लिखा है यहाँ से आपको 4 नंबर क्या लिखा है, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना है। 4 ये आपको दे रखा है, किन्हीं का प्रश्न क्या करना है, किसी 2 का आंसर देंगे, टोटल आपको क्या 2 × 2 मतलब 4 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक, तो इसमें 8 नंबर में से क्या कर सकते हैं, ये भी इजी रहता है, संस्कृत वाले पोर्शन से है। ठीक, अब क्या दे रखा है, ठीक, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपके सामने, इसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक, आप इसे ध्यान से देखिए, जो सबसे हाईएस्ट नंबर का है, कितना 9 नंबर का, टोटल 9 नंबर का, केवल आपको निबंध लिखना है। ठीक, निबंध आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, निबंध लिख लीजिएगा। देखिए लिखा है पर्यावरण संरक्षण का उपयोग, या दूसरा आतंकवाद कारण और निवारण, जनसंख्या लाभ और हानि बताना, नारी सशक्तिकरण पे किसी पे एक आप लिख सकते हैं। ठीक, अब कैसे लिखना है निबंध, इसके लिए हम आपको बताएंगे, मतलब 4-5 पॉइंट आपको क्या कर देना, उसमें हेडिंग डालना। क्या होता है वहाँ पर, क्या होता है एग्जामिनर हेडिंग देखता है, मतलब कौन सा आप हिंट उन्हें दिए हैं। ठीक है, हेडिंग दिए हैं। ठीक, उस तरीके हिंदी लिख दिए जी। ठीक, मतलब क्या होता है यहाँ पर जैसे होता है स्टार्टिंग में देखा जाए तो लास्ट में हम क्या पहले लिखते हैं अपना परिचय, मतलब परिचय नहीं प्रस्तावना, सबसे लास्ट में प्रस्तावना फिर परिचय, बीच में 1-2 हेडिंग रहती है, मतलब 5 पॉइंट आप क्या लिखिएगा, एक हेडिंग लिखिएगा, 4-5 हेडिंग, उसमें देखते ही क्या करें एग्जामिनर आपको इसमें मतलब 9 में 9 नंबर देगा, यदि थोड़ी सी राइटिंग आपकी अच्छी है तो। ठीक, यदि आज से आप लिखना स्टार्ट करेंगे तभी आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ठीक, ये था टोटल हिंदी का पेपर। ठीक, मतलब टोटल हम 50 नंबर देख चुके हैं। ठीक, इसी तरह से हम क्या करेंगे, अगला इसका सॉल्यूशन जो भी नीचे दिया है इजी वे में सॉल्यूशन लाएंगे और भी पेपर इसी तरह से हम करा देंगे। ठीक, आप यदि वीडियो देख रहे हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा आपका लाइक मिलेगा, जिससे हमें थोड़ी सी मिलती है उत्सेना कि मतलब हमारे बच्चे एकदम अच्छे से देख रहे हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।